प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, क्योंकि साथियों हम 50 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको बताया था पटवों की हवेली कहाँ पर है। कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवों की हवेली? जैसलमेर में। ध्यान में रखना, पटवों की हवेली जैसलमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षाओं में आया है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो भारतमाला परियोजना ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिवहन से संबंधित है। किस क्षेत्र से है? परिवहन। आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम नजदीक के समय कम बचा है तो हम इस क्लास को थोड़ा स्पीड से लेंगे, यानी कि क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो क्लास में एक्टिव रहे, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम, बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना, निहाल चंद। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार का नाम है निहाल चंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नेवरी नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, ये पाँव में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए। मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती हैं? गले में, नथुने में, कानों में या कलाई में? तो साथियों मुर्कियाँ ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुरुषों का आभूषण है और ये कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। भाई मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? साथियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जेल ब्रेरी परीक्षा में आया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान में रखना, ग्रासिया जनजाति से। किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति। आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रामदेव जी के भोपू द्वारा किया जाता है और ये रामदेव जी को ही समर्पित है। ठीक है ना, तो बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों लाख की जो चूड़ियां बनी होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं मोकड़ी। क्या बोलते हैं? मोकड़ी। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अपने बीएसटीसी परीक्षा में आया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना, लाख से बनी चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से, इनकी कौन सा शहर पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? तो अजमेर। सबसे पवित्र प्राकृतिक झील भी अजमेर में है, पुष्कर झील। ठीक है ना, और पवित्र शहर के नाम से अजमेर को जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को या सूर सिंह को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा, राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सास और बहू का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर ध्यान में रखना, ये नागदा में है भाई।
कहाँ पर है? नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेत सागर तालाब, मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है। जेत सागर तालाब की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कहाँ पर है? ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? जेत सागर तालाब बूंदी जिले में अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई, अंतिम समय चल रहा है, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली जो भी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। साथियों, जोधपुरी सापा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना। जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जो दिया जाता है वो महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा, महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुरी सापा प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है भाई? मेहरानगढ़, नारगढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ जो दुर्ग है वो चिल्ल का टीला कहलाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस मनाया जाता है अपने 30 मार्च को, प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगीमाल स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगीमहल अवस्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगीमहल भाई कहाँ पर है? रणथंभौर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगीमहल अवस्थित है, ठीक है ना। जोरा बोरा जोगीमहल कहाँ पर है? रणथंभौर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर की, भीलवाड़ा की, ब्यावर की या सवाई माधोपुर की? प्यारे साथियों अंतिम समय चल रहा है, आपको दमखम से तैयारी करनी है और साथियों एग्जाम नज़दीक है हमारे, पूरी क्लास को देखना है और नो टेंशन नो फिक्र रहना है, सभी का सिलेक्शन होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल नॉर्मल रहना है, नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है, ये समझना है कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जो प्ले लिस्ट में क्लासें पड़ी है उनको भी देख लेना, बड़ी मैराथन क्लासें पड़ी हुई है, वहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका बाड़मेर राइट होगा, बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जेला, जमेला, पिप्पल पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेला, जमेला, पिप्पल पन्ना और अंगूठिया ये शरीर के कौन से अंग के आभूषण है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान के आभूषण है भाई, कौन से अंग के? कान के आभूषण है सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में 12 खंभों की पृथ्वीराज की छतरी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जालोर में, कोटा में, जोधपुर में या नागौर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसवंत तड़ा जोधपुर में, कहा जाता है ना कि एक सॉन्ग भी आया था कि जसवंत तड़ा जोधपुर में, तो बिल्कुल आपका डी सी यहाँ पर राइट होगा, जसवंत तड़ा जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल सिंह। क्या था? जगमाल सिंह, जिसको जाजपुर की जागीर अकबर ने प्रदान की थी, ठीक है ना। तो बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? साथियों बीड़ी बनाने में कौन सा वृक्ष काम आता है भाई? नीम, तेंदू, बांस या खस? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेंदू, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में है भाई। कहाँ पर है? टोंक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर है, यह हवा महल की पहली मंजिल का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्वेश्चन है।
राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जयपुर, जालोर या फिर जोधपुर? ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर को। ठीक है ना, जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचभद्रा झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है? बाड़मेर में पंचभद्रा झील अवस्थित है। प्यारे साथियों, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन 3 जो स्पेशल ऑफर के तहत हैं। अगर आप चतुर्श्रेणी की तैयारी करें और कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अंतिम मौका है आपके लिए, तो साथियों मैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर रहने वाला है आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके 5000, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 5000 क्वेश्चन, साथ ही साथ 1 लाइनर नोट्स, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 99 रुपये में। अंतिम ऑफर आपके लिए दे रहा हूँ, नहीं तो 199 में हमारा कोर्स चलता था, लेकिन अंतिम समय 99 में आपके लिए कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप में मैसेज करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए। क्या लेना है? ई बुक लेनी है और मुझे भेज दीजिए। ठीक है ना, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। जो साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर भी 99 रुपये में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी 2 दिन भी, अगर 1 दिन भी आप पढ़ाई करोगे तो भी अच्छा स्कोर आपका वहां पर मिलने वाला है। क्या आता है 99 में? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो भाई नंबरों पे मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड जरूर करें। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए विशेष सूचना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचरा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचरा बांध कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में है भाई। पांचरा बांध कहां पर है? करौली जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? पाबूजी की फड़ में जो भोपाओं द्वारा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग होता है रावण हत्या। रावण हत्या वाद्य यंत्र। ठीक है ना, आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों, राजस्थान की जो भील जनजाति है इसमें जो गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती भाई। क्या कहलाता है? भील जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन था भाई? राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में ही जेल में रहते हुए शहीद हो गया था वो था प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंगल, शिवी, मरु या मध्यमिका? तो बीकानेर का प्राचीन नाम है भाई जांगल प्रदेश। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन से जिले में? ये 12 जिले में भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 जिला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है भाई? जल्दी से बताइए। नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष, लोक संगीत का एक प्रकार, रूपक का एक प्रकार या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार? साथियों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी की बात करें तो ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री होती है ना, जब नववधु के साथ जाने वाली स्त्री लड़की होती है उसको ओलंदी बोला जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। साथियों, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू में। सबसे शुष्क ठंडा स्थान है माउंट आबू, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? साथियों, राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग वो कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है भाई। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये पहले परीक्षा में आया था ना अपने इसमें जेल प्रहरी के अंदर, बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत आंसर दिया है और आप सभी को आज देखना है क्या आप करते हैं। जंगल की ज्वाला कौन से पेड़ को कहते हैं, कौन से वृक्ष को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पलाश।
पलास होता है ना, वह जिसको हम क्या बोलते हैं, दो ये पलास को छिरवाड़ा भी बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना। उस पलास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंगल की ज्वाला कहा जाता है। इसके पीले पीले फूल आते हैं भाइयों, ठीक है ना। तो बिल्कुल पलास जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, पलास को कहते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है। साथियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो विस्तृत पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है, बोराट के पठार के नाम से। किसके नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोराट के पठार के नाम से उस पठार को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था, स्टार लगा लेना भाई, अगर ये प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में आएगा 100%। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, अभी तो फिलहाल में जगह जगह खुल गए हैं, ठीक है ना, लेकिन पहला सीमेंट कारखाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाखेरी। ये लाखेरी कौन से जिले में है, बूंदी जिले में। यहां पर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो बिल्कुल मध्यम काली मृदा यहां पर पाई जाती है कोटा बूंदी झालावाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। तो साथियों ध्यान में रखना, सेई परियोजना कौन से बांध से है, जवाई बांध से। सेई जवाई, ठीक है ना, से यानी कि जवाई बांध से संबंधित है, आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, आप सभी को कमेंट करना है भाई, मैं 5 मिनट सेकंड का समय लूंगा, आप सभी को कमेंट करना है। नॉन स्टॉप क्लास अपनी रहने वाली है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बिल्कुल राइट है, बूंदी जिन्होंने लगाया बूंदी सभी का राइट हो जाएगा। बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है। दीपदान परंपरा का संबंध कौन से शहर से है, पुष्कर से भाई, पुष्कर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर, भरतपुर में। कहां पर पाई जाती है, भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है कि मालिक शाह की मस्जिद कहां पर है, तो जालोर में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर में मालिक शाह की मस्जिद अवस्थित है, बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, 2.5 दिन का झोपड़ा भाई अजमेर में है, किसने परिवर्तन कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहले क्या था, पहले यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय था, ठीक है ना, तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया था। साथियों 11 कमरों वाला विशाल भवन तथा एक खुदाई के दौरान एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार, ये पाया गया था बालातल सभ्यता से भाई। कहां से, बालातल सभ्यता से पाया गया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है, ध्यान में रखना, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बार बार परीक्षा में आता है, ये झुंझुनू में है भाई। कहां पर है, झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है ना, भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में, तो आप सभी का राइट होगा सर, एकलिंग जी का मंदिर तो उदयपुर में है, तो बिल्कुल आपका उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान फतेहपुर शेखावाटी में, कहां पर है, फतेहपुर शेखावाटी में राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जागीर के महल कहां पर है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जागीर के महल तो भाई पुष्कर में है। कहां पर है, पुष्कर आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मारवाड़ का प्रताप, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज की छोटी सी क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के देखे हैं, जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आने वाले ऐसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो सभी भाई डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज ऐप के लिंक है उसको डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, वहां से आप अच्छी तैयारी करें मात्र 99 में, या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर मेरे व्हाट्सअप मैसेज कर दे, मैं आपको वहां पर भी प्रोवाइड करा दूंगा।